वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका। जनरल असम्बली के 79वें आला सतह इजलास में शिरकत करेंगे। अपने खिताब में पाकिस्तान के आलमी अमन, सलामती और खुशहाली को फ़रोग़ देने में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत का अदा करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ सलामती कौंसिल के एजेंडे में मसला फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर के तनाज़े समेत दरीना मसाइल के हल पर जोर देंगे। बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी ताल्लुकात में अदम मसावात को दूर करने और बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात की अहमियत को वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क रवाना। आलमी रहनुमाओं से अमन के फ़रोग़, तरक्की, आलमी मसाइल और मौसमी तब्दीली पर तबादला ख्याल होगा। आवाम की नफरत और सियासी शिकस्तों के मलबे तले दफन। सोशल मीडिया पार्टी का लाहौर शो जंग हसाई का सबब बन गया। खाली पिंडाल कारकुनों की इंतजार गाह बना रहा। सूरज ढलने तक मकामी रहनुमा कारकुनों की राह तकते रहे। खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन सियासी जलसों में हाजिरियां यकीनी बनाने पर मजबूर। आतशी असलहे से लैस पूरा जोर लगाया, हासिल वसूल सिफर। अवाम ने इंतशारी गिरोह को यकसर मुस्तरद कर दिया। कोई रुकावट खड़ी नहीं की गई, तमाम रास्ते खुले रहे। मनाजिर गवाह हैं, इस्लामाबाद की तरह ये जलसा भी नाकाम रहा। क्या जलसे का मकसद एनआरओ लेने की कोशिश है? विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक। गालम गलोच और पुरतशद्दुद सियासी ट्रैक के बावजूद पंजाब हुकूमत ने पीटीआई को लाहौर में जलसे की इजाजत दी। लाहौर में तमाम रास्ते खुले होने के बावजूद बढ़के मारने वाले गंडापुर और दीगर लोग खुद जलसागाह नहीं पहुंचे। इंतशार और फसाद की सियासत मुस्तरद करने पर अवाम के मशकूर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबा चलाने की बजाय एहतजाजी सियासत में मसरूफ हैं। अली अमीन गंडापुर तरक्याती कामों में वज़ीर आला मरियम नवाज का मुकाबला करें। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। जिंदा दिलाने लाहौर का पीटीआई जलसे से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते खुले रहे। पंजाब भर से फ़कत 3000 के करीब अफराद जलसा का पहुंच सके। तहरीक फसाद की सियासत दफन करने पर आवाम के मशकूर। बेहतर है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसों के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो मरकूज करें। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी। पार्टी इज ओवर। पीटीआई जलसे से ज्यादा रश मजंग इशारे पर था। सोशल मीडिया पर पीटीआई प्रोग्राम बुरी तरह पिटा। नाकाम। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का सूबे की बिगड़ती सूरत हाल पर पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। गवर्नर राज आइन में एक ऑप्शन है, हम नहीं चाहते ये लोग सियासी शहीद बने। गवर्नर केपीके की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बन्नू में मशारान और हिमायतीन का ग्रैंड जरगा। फितना अल खारिज के खात्मे के लिए पाक फौज का साथ देने का ऐलान। इलाके में तालीम और सेहत के लिए काविशों पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को जबरदस्त खिराज तहसीन। जनरल ऑफिसर कमांडिंग कोहाट मेजर जनरल जुल्फिकार अली भट्टी की खुसूसी शिरकत। सितंबर 1965 जंग का 22वां रोज 22 सितंबर का दिन भारत की हजीमत का सूरज लेकर तुलू हुआ। मार्का डोकराई में दुश्मन के 18 हमलों को 2 कंपनियों की मदद से पसपा कर दिया गया। पाकिस्तान आर्मी की पंजाब रेजिमेंट ने 106 शहीदों के खून से दुश्मन का लाहौर पे कब्जे का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। शहीदों की कुर्बानी पाकिस्तान के आज़म और हौसले की अजीम मिसाल है। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए हुकूमत इकदाम। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन में अब तक 114 अरब 45 करोड़ रुपए वसूल। 84,643 से ज्यादा बिजली चोर गिरफ्तार। मुतल्लिका इदारे इंसदाद बिजली चोरी मुहिम के सिलसिले में कार्रवाइयां जारी रखने के लिए पुरअज़्म। निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। इजरायली हमलों में 30 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। शुहदा में 13 बच्चे और 6 खवातीन भी शामिल। मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली फौजियों की शुहदा की बेहुरमती। बुलडोजरों की मदद से जसद खाकी उठा कर ले गए। लेबनान पर भी इसराइल के फ़ज़ाई हमले, 38 अफराद जाँ बहक। लेबनान में हिजबुल्लाह के इजरायली एयरबेस पर जवाबी मिसाइल हमले। लेबनान को एक और गज़ा बनने नहीं दे सकते, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा।
फैसल आबाद में चैंपियंस वनडे कप इवेंट के 10वें मैच में डॉल्फिन्स और लायंस की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच दिन 3 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग दिफाई चैंपियन अल हिलाल ने अल इत्तेहाद को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। फातेह टीम की जानिब से अलेक्जेंडर मैट्रोविच ने 2 गोल किए। पॉइंट्स टेबल पर अल हिलाल की टीम 12 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त, अल इत्तेहाद 9 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। और बरतानवी बॉक्सर एंथोनी जोशुआ का तीसरी मर्तबा हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन बनने का ख्वाब पूरा ना हो सका। डैनियल डुबोस का IBF बेल्ट का कामयाबी से दिफा। टाइटल फाइट में जोशुआ को हमवतन डुबोस ने 5वें राउंड में नॉकआउट कर दिया। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में होने वाले मुकाबले से 96,000 से ज्यादा शायकीन लुत्फानंदोज हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूँ हुमा मलिक। सुर्खियां आपने जानी। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल से 27 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें आला सतह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म अपने खिताब में पाकिस्तान के आलमी अमन, सलामती और खुशहाली को फ़रोग़ देने में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत का अयादा करेंगे। वज़ीर आज़म सलामती कौंसिल के एजेंडे में मसला फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर के तनाज़े समेत दरीना मसाइल को हल करने की अहमियत पर जोर देंगे और बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी ताल्लुकात में अदम मसावात को दूर करने और बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात की अहमियत को उजागर करेंगे। वो आलमी बरादरी पर मौसमी तब्दीलियों और इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर का मुकाबला करने के लिए फैसला कुन इक़दाम पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, जनरल असम्बली के सदर समेत मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का आला सतह इजलास पाकिस्तान के लिए इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अहमियत पर अपने नुक्ता नज़र को उजागर करने के लिए अहम प्लेटफॉर्म है। वज़ीर आज़म आने वाले वक्त में पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनने पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को बरकरार रखने, तनाज़ात की रोकथाम, अमन को फ़रोग़ देने और आलमी खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक के साथ मिलकर काम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार भी करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो गए। वज़ीर आज़म आलमी बरादरी को अहम उमूर पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पेश करने के साथ साथ बैनुल-अक़वामी शराकतदारी मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के इक़दाम और काविशों से आगाह करेंगे। मोहम्मद नवीद असर की रिपोर्ट देखिए। आइंदा नस्लों के लिए अमन, इंसानी वकार और पायदार तरक्की के लिए मुश्तरका काविशों के मौजू पर होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में आम बहस का आगाज 24 सितंबर से होगा, जो 30 सितंबर तक जारी रहेगा। 7 रोज तक जारी रहने वाले इस अहम बहस में, जिसे हाई लेवल वीक का नाम दिया गया है, अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्कों के सरबराहान और नुमाइंदे आलमी अमन व सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जनरल असम्बली के 79वें इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अपने खिताब में वज़ीर आज़म सलामती कौंसिल के एजेंडे में शामिल तस्फिया तलब मसाइल के हल, बिलखसूस मौसमियाती तब्दीली, मसला फ़लस्तीन और जम्मू और कश्मीर के तनाज़ात के हल पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म अपने खिताब में कसीर जहती ताउन और बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती और खुशहाली के लिए अपने भरपूर ताउन के अज़्म का इआदा भी करेंगे। जनरल असम्बली इजलास के मौके पर दुनिया को दरपेश चैलेंजेस पर आला सतह इजलास भी होंगे। समट ऑफ द फ्यूचर में पायदार तरक्की के हसूल के लिए माली एआनत का तय करना और एक जामे दस्तावेज की तैयारी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली UN चार्टर में शामिल आलमी मसाइल का मुकम्मल अहाता करने का कसीरुल जहती फोरम और तंजीम का बुनियादी पॉलिसी साज इदारा है। अक़वाम मुत्तहिदा के 193 रुकन मुल्क जनरल असम्बली का हिस्सा हैं। UN जनरल असम्बली में हर रुकन को वोट का बराबर हक हासिल है। जनरल असम्बली सलामती कौंसिल की सिफारिश पर सेक्रेटरी जनरल की तैनाती और सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल मेंबरान का इंतखाब करती है। सतह समंदर में इजाफे के बायस दरपेश खतरात पर होने वाले आला सतह इजलास में वज़ीर आज़म माहौलियाती तब्दीली से तरक्की पजीर मुल्कों को दरपेश चैलेंजेस और उनके हल से मुतल्लिक तजावीज़ देंगे।
वो सलामती कौंसिल के तहत होने वाले अमन के लिए क़यादत का किरदार के हवाले से मुज़ाकरे में भी शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की UN सेक्रेटरी जनरल, सदर जनरल असम्बली और इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अमरीका पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के अरकान से मुलाकात भी करेंगे। वो अमरीका में अपने क़याम के दौरान आलमी जराइद और चैनल्स को इंटरव्यू भी देंगे। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, हुकूमत की ठोस पॉलिसियों की बदौलत मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। आलमी इदारों की जानिब से भी मुस्बत माशी इशारियों का एतराफ़ किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को 2024 में दुनिया की बेहतरीन मार्केट करार दिया है। रुपये की कदर में इस्तेहकाम और ज़र मुबादला के ज़खायर 26 माह की बुलंद तरीन सतह पर आ गए हैं। IT बरामदात 30 करोड़ डॉलर बहाना की सतह पर मुस्तहकम हो गई हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पॉलिसी रेट 2% कमी के साथ 17.5% पर आ गया है। महंगाई सिंगल डिजिट पर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल चौथी बार कमी की गई, जिससे अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। खुसूसी सहूलत कौंसिल के तहत सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दाम के भी मुस्बत समरात सामने आ रहे हैं। सऊदी अरब ने रैकेटिक मनसूबे की 15% शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। चीनी कंपनीज ने टेक्सटाइल शोबे में $7 अरब सरमायाकारी का ऐलान किया। टेक्सटाइल पार्क मनसूबे में 100 चीनी कंपनीज यूनिट्स लगाएंगी। तहरीक इंसाफ का लाहौर में फ्लॉप शो। अवाम ने अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए इंतशार, मुनाफरत और ज़ाती मफादात की सियासत को मुस्तरद कर दिया। जी बिल्कुल, और जलसा खत्म होने के मुकर्ररा वक्त शाम 6 बजे तक मरकजी रहनुमा जलसा गाही ना पहुंच सके। मकामी रहनुमा कारकुनों की राह तकते रह गए। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सुफियान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जलसे का ऐलान किया तो पंजाब हुकूमत ने न सिर्फ उन्हें खुले दिल के साथ जलसा करने की इजाजत दी, बल्कि जमहूरी रवैया इख्तियार करते हुए उन्हें हर तरह की सहूलत फराहम करने का भी ऐलान किया। लाहौर की तमाम सड़कें हर तरह की ट्रैफिक के लिए खुली रहीं, जबकि शहर के दाखिली रास्तों पर भी कोई रुकावट नहीं लगाई गई। बिलखुसूस काना में जलसागाह की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर भी ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा रही। इसके बावजूद PTI के जलसे में कारकुनों की शिरकत निहायत कम रही। लाहौर और दीगर शहरों से अवाम ने जलसे को गैर जरूरी करार देते हुए इससे लाताल्लुकी का इजहार किया। देखें, ये एक फसादियों का टोला है और फसादियों का जलसा बुरी तरह नाकाम हो गया। लॉरियों को सारा पता है कि ये किस मकसद के लिए निकले हुए हैं। पार्लियामेंट के अंदर हों या बाहर हों, इनका एक ही एजेंडा है कि अफरा तफरी पैदा करनी है, इंतशार फैलाना है। ये अपने लीडर की रिहाई के लिए जलसा इन्होंने रखा था। इनको ये रोना पिटाना लगा हुआ है, वो किसी तरह बाहर आ जाए। PTI का जलसा इसने नाकाम ही बिल्कुल किया है मेरे ख्याल से, क्योंकि इन्होंने फसादी जहाँ भी जाते हैं जलसा कराते हैं, लड़ाइयाँ बांध देते हैं। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने जलसे में शहरियों की अदम दिलचस्पी को PTI के लिए इबरत का मुकाम करार दिया और सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि गुज़श्ता जलसों में PTI ने पुरानी वीडियोस जारी करके अपने हामियों के ज़हनों पर असरअंदाज होने की नाकाम कोशिश की, मगर इस मर्तबा असल मनाजिर अवाम के सामने लाए गए हैं। PTI ने हस्बे रवायत जलसे के तयशुदा SOPs को मलहूज़े खातिर न रखा और जलसे के औकात-ए-कार की पाबंदी समेत दीगर पाबंदियों को हवा में उड़ा दिया। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि PTI वालों के लाहौर जलसे से मुतालिक दावे धरे के धरे रह गए। तमाम तर कोशिशों के बावजूद लाहौर का जलसा नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि किसी को NRO नहीं मिलेगा। अली अमीन गंडापुर अवामी खिदमत में पंजाब का मुकाबला करें। रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान आरिफ। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि PTI के रहनुमाओं ने जलसे से मुतालिक बहुत बड़के मारी थी, लेकिन फिर भी लोग जमा नहीं कर सके। अवाम ने इन्हें यकसर मुस्तरद कर दिया है। पूरे पाकिस्तान से लोग इन्होंने इकट्ठे किए। जो KPK के काफले ये 2 रूट से आए हैं, M1 के जरिए बिल्कुल खुला रूट था, फ्री एक्सेस था। जो अटक के जरिए आए हैं, बिल्कुल खुला रूट था, फ्री एक्सेस था। मियाँ वाली से आए हैं, वहाँ से भी कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं थी। इतनी तैयारी के साथ इतने टाइम के बाद पूरा जोर लगा के पूरे पाकिस्तान से चंद लोग इकट्ठे कर सके। आप अगर जलसागाह के मनाजिर देखें, एरियल व्यू देखें, तो आपको पता लग जाएगा कि ये तो एक नाकाम तरीन जलसा था। जिस तरह ये इस्लामाबाद के जलसे में नाकाम रहे, यहाँ पर भी ये खातिर खा लोग नहीं इकट्ठे कर सके। वजीर इत्तलात ने कहा कि PTI के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जलसों का मकसद बानी PTI के लिए NRO मांगने की मजमूम कोशिश है। उन्होंने कहा कि मुल्क में इंतशार और तबाही PTI का एजेंडा है। दुनिया भर के बड़े इदारे हैं, मालियाती इदारे, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर रही है। स्टॉक एक्सचेंज में जो तेज़ी देखी गई है, फिच की रेटिंग्स इंप्रूव हुई हैं, मूडीज़ की रेटिंग्स इंप्रूव हुई हैं,
یہ وجوہات ہیں کہ عوام نے ان کے جلسے کو مسترد کیا کہ مہنگائی میں کمی صرف نہیں ہوئی, یہ جو ریٹنگز امپروو ہوئی ہیں, ایکسپورٹس میں 14% اضافہ ہے. تو یہ اس ترقی کے سفر کو روکنا چاہتے ہیں, اور پچھلے جلسے کا اور ان کی تمام پریس کانفرنسز کا ایک ہی مقصد ہے, جو یہ پریس کانفرنسز میں بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو رہا کریں. جو این آر او لینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس طرح تو این آر او نہیں ملے گا. وزیر اطلاعات نے کہا کہ علی امین گنڈاپور میں عوامی مسائل حل کرنے اور صوبہ چلانے کی اہلیت نہیں. خیبر پختونخوا میں ہر روز کرپشن کا نیا سکینڈل سامنے آتا ہے. مریم صاحبہ تو بطور وزیر اعلیٰ آپ ان سے اپنا کمپیریزن کریں. گنڈاپور صاحب, آپ کے جلسے بھی ناکام, آپ کی سیاست بھی ناکام, آپ کی گورننس بھی ناکام. انہوں نے اپنی گورننس کے اندر جو اعلیٰ معیار قائم کیا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے نئے پروجیکٹس بھی لے کے آ رہی ہیں, وہ اپنے صوبے کے عوام کے لیے فلاح و بہبود کے منصوبے بھی لے کے آ رہی ہیں. آپ کی 12.5 سال سے حکومت ہے کے پی کے اندر, آپ کو کس نے روکا تھا کہ آپ ایجوکیشن پہ توجہ نہ دیں؟ آپ نے ایجوکیشن کا ایک بڑا منصوبہ بتا دیں, ایک بڑی یونیورسٹی بتا دیں, ایک بڑا ہسپتال بتا دیں جو آپ نے بنایا ہو. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی اور 190 ملین پاؤنڈ کیس سمیت تمام کیسز کا جواب دینا ہوگا. عوام نے ان لوگوں کی انتشار اور تقسیم کی سیاست کو ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے. رضوان عارف, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پورے ملک کے عوام نے پی ٹی آئی کی تصادم کی سیاست کو مسترد کر کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ تعبیری سیاست اور ریاست کے ساتھ ہیں. لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاسی بڑھ کے مارنے والے علی امین گنڈاپور خود جلسہ گانا پہنچے. مزید تفصیل بتائیں گی وردہ سلیم. لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے پرتشدد ٹریک ریکارڈ کے باوجود وزیر اعلیٰ نے لاہور میں انہیں جلسے کی اجازت دی. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد سے لاہور تک جی ٹی روڈ اور موٹر وے کھلی رہی اور لاہور کے تمام راستے اور شاہراہیں کھلی رہی, مگر نہ تو لاہور کی سڑک پر کوئی قافلہ دیکھا گیا اور نہ ہی جلسے میں لوگ آئے. انہوں نے کہا کہ سیاسی بڑھ کے مارنے والے کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو ان کے کارکن ڈھونڈتے رہے. پورے لاہور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ڈھونڈا جا رہا تھا اور سارا دن نہ ملے نہ نظر آئے. تمام راستے تو کھلے تھے لیکن ان کی سیاسی اوقات بھی سامنے آ گئی ہے. جس وقت ان کو یہ پتہ چل گیا کہ سڑکیں تو خالی ہیں, گھروں سے لوگ نکلے نہیں ہیں اور کوئی کنٹینر اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اپنے قافلے کی انہوں نے سپیڈ آہستہ کر لی. جو آرام سے یہاں یہ 4:30-5 بجے پہنچ سکتے تھے, خود گاڑیاں روکتے رہے, ڈنڈے والوں سے گاڑیاں رکواتے رہے اور جلسہ گاہ میں نہیں پہنچے. اور میرا سوال یہ ہے, کدھر گئے آپ؟ آپ نے تو جلسہ گاہ لاہور آنا تھا, آپ نے تو ڈھول والے لے کر لاہور آنا تھا, کہاں ہیں آپ؟ سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ علی امین گنڈاپور پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ترقیاتی کاموں سے مقابلہ کریں. عوام نے ان کی نفرت, تقسیم اور انتشار کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کر دیا ہے. مریم نواز شریف کے ساتھ کسان کو ریلیف دینے کا مقابلہ کریں, کسان کارڈ کا مقابلہ کریں, فیلڈ ہاسپٹلز کا مقابلہ کریں, ایئر ایمبولنس کا مقابلہ کریں, نوجوانوں کے لیے اسکالرشپ پروگرام کا مقابلہ کریں. لاہور کی عوام یہ جانتی ہے کہ یہ فسادی ٹولہ ہے, ان کی ترقی کے ساتھ ان کا کوئی سروکار نہیں ہے. ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, فیملیز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, نوجوانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے کارکردگی کی سیاست کا خیر مقدم کیا, جن کا استقبال نہیں کیا, مریم نواز کی کارکردگی کا استقبال کیا. مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز عوام کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں, فسادی ٹولے کو ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی. وردہ سلیم, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. اور پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے عدم استحکام اور تقسیم کی سیاست مسترد کرنے پر عوام کے مشکور ہیں. آج پنجاب سے پی ٹی آئی کی سیاست کا خاتمہ ہو گیا ہے. تفصیل بتا رہے ہیں وقاص بھٹی. لاہور میں صوبائی وزراء خواجہ عمران نذیر اور سہیب بھرت کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ لاہور کے جلسے میں عوام نے ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کی انتشار کی سیاست کو یکسر مسترد کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ لاہور میں راستے بند کرنے سے متعلق من گھڑت پراپوگنڈا کیا گیا. حقیقت یہ ہے کہ ان کے اپنے کارکنوں نے جلسے میں شرکت میں عدم دلچسپی کا اظہار کیا. تمام تر صوبوں سے, تمام تر پنجاب کے علاقوں سے لوگ جو ہے وہ یہاں بلوائے گئے تھے. یہ امپریشن اور یہ رونا دھونا اور جھوٹا پروپیگنڈا کہ جو ہے وہ کنٹینر لگائے گئے ہیں, ہمیں روکا جا رہا ہے, ہمیں جو ہے وہ جلسہ گاہ میں پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے, یہ ہو کا عالم ہے.
पंजाब के लोगों ने, मैं कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ और पंजाब के लोगों का बहुत बहुत हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, लाहौर के अवाम का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने फितना, फसाद, इंतशार को रिजेक्ट किया है और कारकर्दगी की, परफॉर्मेंस की और क्रेडिबिलिटी की हुकूमत को जो है वो सपोर्ट किया है। और मुकम्मल तौर पर ये मैं कह सकती हूँ कि पंजाब से पीटीआई का खात्मा हो गया है। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि पंजाब हुकूमत का महवर अवाम को रिलीफ की फराहमी है। पंजाब की तरह खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक भी है कि उन्हें दहलीज पर खिदमात मुयस्सर हों। मरियम नवाज साहबा ने चंद दिन पहले हार्ट सर्जरी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है। उसमें जब हम बच्चों से मुलाकात की जिनकी सर्जरी होने जा रही है, तो उनमें से 3 से 4 बच्चे जो थे उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था। जब उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा जी कि वहाँ तो कोई ऐसी सहूलत नहीं है। तो मुझे आज अली अमीन गंडापुर साहब आपसे पूछना है कि 15 बरस से आपकी बिल्कुल बिला तातुल वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। आप बातों बातों में सेहत का इनकलाब भी ले आए, आपने 370 डैम भी सोशल मीडिया पे बना दिए, आप टिकटॉक पे इनकलाब के दावेदार भी हैं, तो आपके लोग इलाज कराने के लिए क्यों पंजाब के पास आ रहे हैं? सूबाई वज़रा ने कहा कि हुकूमत ने जलसे के लिए फ्री हैंड दिया, इसके बावजूद अवाम की अदम दिलचस्पी इस बात का सबूत है कि उन्होंने फितना फसाद को मुस्तरद कर दिया है। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं कि बुलंदोबांग दावे और बढ़ के मारने वाले देख लें, अवाम ने तसादुम और तफरीक की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने पीटीआई के जलसे के दौरान तमाम सड़कें और शाहराहें खुली रहेंगी, मगर ये 2 करोड़ आबादी वाले शहर से चंद हज़ार अफराद भी ना ला सके। वज़ीर तालीम ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा करने से कोई जमात मकबूल नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि अवाम अपने मसाइल का हल चाहते हैं, इसीलिए उन्हें मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर एतमाद है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में तमाम शोबे ही ज़बूहाली के शिकार हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आवाम के मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय सरकारी वसाइल पर जलसे और जुलूसों में मसरूफ़ हैं। सूबे की जामियात का कोई पुरसाने हाल नहीं और मुलाजमीन तनख्वाहों तक से महरूम हैं। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान शाह। 18वीं तरमीम के बाद खैबर पख्तूनख्वा में आला तालीम के इदारों की बेहतरी के लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई। बगैर किसी मनसूबाबंदी की बनाई गई यूनिवर्सिटियाँ सूबाई हुकूमत के लिए बोझ बन चुकी है, जिनके मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें नहीं। मजबूरन फीसों में होश रबा इजाफा करके गरीब आवाम के लिए आला तालीम का हसूल नामुमकिन बना दिया गया है। ज्यादातर यूनिवर्सिटियों में विजिटिंग फैकल्टी के जरिए तदरीस का काम किया जा रहा है, जिससे तालीम का मियार खराब से खराब तर होता जा रहा है। दूसरी जानिब सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव आवाम के बुनियादी मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय अपनी तमाम तर तवज्जो और सूबे के वसाइल सियासत की नजर कर रहे हैं। लाहौर में मुनक्किद होने वाले जलसे के लिए सूबे के सरकारी वसाइल का बेदरग इस्तेमाल जारी है। काफिलों की क़ियादत वज़ीर आला खुद कर रहे हैं। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि सूबाई हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा की बिगड़ती सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गवर्नर राज आइन में एक ऑप्शन है, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये लोग सियासी शहीद बने। तफसील बताएंगी आयशा आफरीन। सिटी कोर्ट कराची में पीपल्स लॉयर फोरम की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह के हवाले से मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि KPK की सूबाई हुकूमत विफाकी हुकूमत के खिलाफ अवाम को सड़कों पर ला रही है। जलसे और जुलूस निकालना हर सियासी जमात का आईनी हक है, लेकिन मुल्क के खिलाफ अवाम को भड़काने की किसी को इजाजत नहीं है। जो साउथ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा है वो एक नो गो एरिया बना हुआ है। हमारे वज़ीर आला साहब का जो अपना शहर है, अपनी तहसील है, उसमें सारे तकरीबन दफातर बंद होकर डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर शिफ्ट हो गए हैं। वहाँ पर बदअमनी की ये सूरत हाल है कि असर के बाद दिन की रोशनी में हाईवेज ब्लॉक हो जाते हैं। इस वक्त जो है हुकूमत की रिट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप ख़ुद देखें कि जो सूबाई हुकूमत अपनी पुलिस को सड़कों पर निकाले कि आप वफाक के खिलाफ, आप फौज के खिलाफ खड़े हो जाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि KPK में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल से मुताल्लिक पार्लियामान का जॉइंट सेशन बुलाया जाए। फील फॉर जो है जॉइंट सेशन बुलाया जाए और पार्लियामेंट को खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर एतमाद मिला जाए। लेकिन मैं अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए हमेशा कहता हूँ कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का अमन व अमान इस हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है। हुकूमत अमन व अमान कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर जो है नाकाम हो चुकी है। एक पॉइंट एजेंडे पे काम कर रही है, करप्शन, करप्शन और करप्शन। उन्होंने कहा कि PTI के गुज़िश्ता जलसे में ख़वातीन के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की गई, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। आयशा आफरीन,
पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ कराची। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ मुसलसल तीसरी मरतबा बरसर इक़्तिदार होने के बावजूद आवाम के बुनियादी मसाइल हल करने में नाकाम है। लकी मरवत की तहसील नौरंग के इंडस हाईवे से मिलाने वाली मंजीवाला रोड, जो कि सिर्फ 8 किलोमीटर तवील है, पिछले 10 बरस से कई बार फंड्स जारी होने के बावजूद अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। तफसील बता रहे हैं अनवर ज़ेब मरवत। ये है लकी मरवत की तहसील नौरंग को पेशावर कराची इंडस हाईवे से मिलाने वाली सड़क, जो मंजीवाला रोड के नाम से जानी जाती है, और इस पर दर्जन से जायद देहात होने के साथ साथ अहम तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ भी वाक़या है। ताहम सिर्फ 8 किलोमीटर लंबाई पर मुहित इस सड़क पर सफ़र करीब 1 घंटे में होता है। पिछले 10 सालों में इस सड़क की तामीर पर कई मरतबा काम शुरू हुआ और करोड़ों रुपए के फंड्स जारी हुए, ताहम अभी तक बमुश्किल सिर्फ 2 किलोमीटर सड़क ही तामीर हो सकी। इस मसरूफ तरीन सड़क की खराब हालत पर दौरान सफर आवाम को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। सूबाई हुकूमत पिछले 10-12 सालों में से एक रोड तक तामीर नहीं कर सका, जिसकी वजह से लोगों को शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। मंजीवाला रोड सराय नौरंग का एक अहम रोड है, लेकिन बदकिस्मती से मौजूदा वक्त में शदीद खस्ता हाल हो चुका है। हम सूबाई हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि खुदा के लिए वो आवाम पर रहम करे और जल्द अज जल्द इस रोड की मुरम्मत के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए। हुकूमत वक्त से अपील है कि इस रोड पे काम शुरू किया जाए। इसमें बीमारों को बहुत तकलीफ है। बाजार को 10 मिनट का सफर आधे घंटे में तय होता है। नौरंग शहर के लोगों का कहना है कि ये अमर इंतहाई अफसोसनाक है कि तब्दीली के नाम पर आई हुकूमत अवामी मसाइल के हल और तरक्याती कामों पर कोई तवज्जो नहीं दे रही, और सड़कें जो कि तरक्की की अलामत समझी जाती है, आज इंतहाई खराब हालत में है। नौरंग तहसील को इंडस हाईवे से मिलाने वाली ये सड़क पिछले 10-12 सालों से इंतहाई ख़राब है, जिसकी वजह से तहसील नौरंग के अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और ये सूबाई हुकूमत की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। अनवर ज़ेब मरवत, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लकी मरवत। बन्नू में मशरान और हिमायतीन का ग्रैंड अमन जरगा मुनाकिद हुआ। मशरान और हिमायतीन ने क़याम अमन और फितना खारिज के खात्मे के लिए पाक फौज का साथ देने का ऐलान किया। शुरका ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियों पर पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के शुहदा को शानदार खिराज अकीदत भी पेश किया। उन्होंने मुतफ़क्का तौर पर फितना खवारिज और शरपसंद अनासर के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन की भी यकीन दहानी कराई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग कोहाट मेजर जनरल जुल्फ़िकार अली भट्टी ने जिरगे में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मिशरान और अमायदीन ने इलाके में तालीम, सेहत, खुसूसन बच्चियों की तालीम के हवाले से की जाने वाली काविशों पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। सानिया बलोचिस्तान में दहशतगर्दों ने बेगुनाह लोगों का कत्लेआम करके बर्बरियत की नई मिसाल कायम कर दी। इसी अफसोसनाक सानिया में मुल्तान के मोहम्मद आसिफ को भी बेदर्दी से शहीद किया गया। मोहम्मद आसिफ एक सादा और मेहनती इंसान थे जो बलूचिस्तान से अपने नवाही इलाके में वापस आ रहे थे। उनकी शहादत ने न सिर्फ उनके ख़ानदान को गहरे सदमे में डाल दिया, बल्कि पूरी कौम को दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होने की ज़रूरत का एहसास दिलाया। मेरा तो एक बेटा जो है तो जुल्म चकीता तो बता रहा था इसे सवेरे किया तो बोलना आया बर्बाद करे शाला उन्होंने खुदा अल्लाह भावे साले निके निके बच्चे मारू आए ने चलो वही रोंदे मरे न अल्लाह भावे सानू आसर बेटा नहीं भूलता पिगा तुसा जड़ा है ता सानू भाई जड़ा है ता इंसाफ करो सादा दुख सानू बहु पिया तकलीफ है पैसा नु असली राती समझे नहीं रो रो तो जेल ने सामने रोने चली गई। हमारा एक ही भतीजा था, ये मेरा साथ बड़ा भाई बैठा हुआ है, उसके बेटा वो गाड़ी लेके कोयटा गए हुए थे और वहाँ से वो कुछ न कुछ ले यहाँ से ले जाते थे वहाँ से ले आते थे। रास्ते में इन जालिमों ने शहीद कर दिया। तो ये मेरा भाई जो है इस टाइम इसका गले से आवाज़ भी नहीं निकल रहा। एक ही बेटा था, उनका एक ही सहारा था। हमारी ये अपील है कि हुकूमत को जो है कोई एक्शन लेना चाहिए। ये जो बलूचिस्तान के वाक़े में भाई मोहम्मद आसिफ शहीद हुए हैं, ये हमारे बहुत ही करीबी दोस्त है। हमारे बचपन में बहुत दोस्ती थी। इनके शहीद होने का गम हमें नहीं भूलता। हम दिन रात इनके फ़ोटो देखते हैं, बहुत दुख होता है इनके फ़ोटो देख के। और ये बहुत गरीब आदमी था, ये मेहनत मजदूरी के लिए गया था बलूचिस्तान में, वहाँ पे उन जालिमों ने दरिंदों ने इनको कत्ल किया है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि इन जालिम दरिंदों को अपने अंजाम तक पहुँचाया जाए
और ये दोबारा, ताकि हमारे बच्चे तो ये कुर्बानी दे गए, आइंदा नेक्स्ट आने वाले किसी माँ की गोद न उजड़े। भारतीय एजेंसी राह है वो मुलव्वस है जो कि ये इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं और जो ये काम करा रहे हैं। ये हमारा यकीन है कि हम बलोची, पंजाबी, सिंधी, पठान, ये हम आपस में ऐसा नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो सी पैक बन रहा है, ये उसके खिलाफ है कि ये बन रहा है तो इनके ताल्लुकात और मज़ीद बढ़ जाएंगे। माशियत हमारी बेहतर होगी अगर सी पैक बन गया तो ये उसके भी खिलाफ हैं, मैशियत के भी खिलाफ हैं, दुश्मन मुसलमानों के खिलाफ हैं, इंसानियत के खिलाफ। गुज़श्ता शब जिला योब में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले ATF इंचार्ज गोहर मुश्ताक की नमाज जनाजा मरकजी ईदगाह लौरालई में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शहीद एहलकार गोहर मुश्ताक की कौमी खिदमात को सराहा गया और उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी की गई। शहीद गोहर मुश्ताक की तदफीन उनके आबाई गाँव तौसा शरीफ पंजाब में की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने योब में ATF की गाड़ी पर फायरिंग की मजम्मत करते हुए शहीद होने वाले 3 पुलिस एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने शुहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार करते हुए कहा कि शुहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ हमारा फ़ख्र हैं। शहीद एहलकारों के ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने ज़ख्मी एहलकार की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। नाज़रीन, पाकिस्तान के अस्करी कारनामे तारीख का एक सुनहरा बाब हैं। पाकिस्तानी तारीख अस्करी कारनामों से भरी पड़ी है। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर जवान वतन पर जान निसार करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। इन्हें बहादुर सपूतों में लेफ्टिनेंट कर्नल नसीरुल्लाह बाबर भी शामिल हैं। पाकिस्तान आर्मी एविएशन के इस बहादुर पायलट के बारे में मेजर रिटायर्ड आमिर मुश्ताक चीमा अपनी किताब में लिखते हैं कि सितंबर 1965 की जंग में लेफ्टिनेंट कर्नल नसीरुल्लाह बाबर ने छम के इलाके में एक भारतीय चेक पोस्ट पर हेलीकॉप्टर लैंड किया। ये एक लाइट मशीन गन का भारतीय मोर्चा था जहां कुछ सिख फौजी तैनात थे। लेफ्टिनेंट कर्नल नसीरुल्लाह बाबर ने सूरत हाल से निपटने के लिए एक बेहतरीन हिकमत अमली बनाई और भारतीय फौजियों को चकमा दिया कि उन्हें घेरे में ले लिया गया है तो वो हथियार डालते हैं। 22 सितंबर 1965 का दिन भारत के 17 दिन की हजीमत का सूरज लेकर तुलू हुआ। पाकिस्तान और लाहौर के दिफा के लिए लड़ी जाने वाली इस जंग में मार्का डोगरई को खास अहमियत हासिल है। पाकिस्तान आर्मी की पंजाब रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाली एक मायनाज यूनिट ने 106 शहीदों के खून से दुश्मन का लाहौर पे कब्जे का ख्वाब चिकनाचूर किया। 16 पंजाब से इन 17 दिनों में दुश्मन के 18 हमलों को सिर्फ 2 कंपनियों की मदद से पसपा किया गया। 106 शहीदों की कुर्बानी पाकिस्तान के अज़म और हौसले की अजीम मिसाल है। लाहौर छावनी में वाक़ इन शुहदा की यादगार गंज शहीदा के नाम से मौजूद है, जहां हर साल 22 सितंबर को वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले सपूतों को खिराज अक़ीदत पेश किया जाता है। 25 कंपनियों के खिलाफ सिर्फ 2 कंपनियां लड़ी, सिर्फ 2 कंपनियां, और 12 दिन तक वो उधर लड़ती रहीं और 106 हमारे अफसर, JCOs, NCOs और जवान शहीद हुए। किस तरह एक जज्बा था पलटन में कि हमने वॉलंटियर करना है, हमने जान हथेली में रख के काम करना। 48 की जो जंग है कश्मीर की, वहाँ पे कुर्बानियाँ हुई, उसके बाद 65 में हुई, 71 में हुई, तो फौज जो है वो एक कुर्बानी है। आगाह करेंगे आपको मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से। गजा शहर पर इसराइल के वहशियाना हमलों में 30 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। एक स्कूल में मुकीम पनाहगज़ीनों पर इसराइल के वहशियाना हमले में 22 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 30 ज़ख्मी हुए। शुहदा में 13 बच्चे और 6 ख़वातीन भी शामिल हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौजियों की तरफ से शुहदा की लाशों की बेहरमती की शदीद मज़म्मत की जा रही है। जनीन के इलाके कबातिया के मकीनों का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने बुलडोज़रों की मदद से शुहदा की मैयतें उठाईं और इन्हें अपने साथ ले गए। गजा में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 41,391 हो गई है जबकि 95,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। दूसरी जानिब लबनान में वजारत सेहत का कहना है कि दारुल हुकूमत बैरूत के नवाही इलाके पर इसराइल के 400 से ज़्यादा फ़िज़ाई हमलों में बच्चों समेत 38 अफराद जाँ बहक और 60 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। लबनान में हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल पर भी जवाबी मिसाइल हमले किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतरेस ने इसराइली हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि लबनान को गजा की तरह खंडरात में तब्दील नहीं होने दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि लबनान इसराइल जंग को हर सूरत रोकना होगा। उन्होंने फौरी जंग बंदी पर जोर देते हुए सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया।
اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں الجزیرہ ٹی وی کے بیورو پر چھاپا مار کر بیورو کے 45 دن کے لیے بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ قطر میں قائم چینل نے نشریات میں خلل ڈالنے سے قبل اسرائیلی فوجیوں کے الجزیرہ کے دفتر پر دھاوا بولنے اور ٹی وی کے عملے کو چینل کی نشریات کی بندش کا حکم دینے کی لائیو فوٹیج نشر کی ہے۔ رملہ میں چینل کے دفتر کے باہر اسرائیلی فوجی گاڑیاں بھی موجود ہیں۔ اس سے قبل مئی میں اسرائیلی حکام نے الجزیرہ کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے اس کی نشریات پر پابندی عائد کر دی تھی۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ جاری ہے۔ روس نے متعدد محاذوں پر یوکرین کے حملوں کو پسپا کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ روسی مسلح افواج نے مختلف محاذوں پر پیش قدمی کی ہے، یوکرینی فوجیوں کو جانی نقصان پہنچایا ہے، جبکہ دشمن کے متعدد ٹینکس، بختربند جنگی گاڑیوں اور ڈرونز کو بھی تباہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین کی دفاعی کمپنیز کی توانائی کی تنصیبات اور ڈرون پروڈکشن سائٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب یوکرین کی مسلح افواج نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوج نے روسی گولہ بارود کے ڈیپو اور ریڈار اسٹیشنز پر حملے کیے ہیں۔ سری لنکا میں صدارتی انتخابات کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق بائیں بازو کے سیاستدانوں انورا کمارا رسانائکا کو واضح برتری حاصل ہے، جس کے بعد ان کے نئے صدر بننے کی قوی امکانات ہیں۔ ابتدائی نتائج کے مطابق اپوزیشن لیڈر ساجد پریماداسا دوسرے، جبکہ موجودہ صدر رانیل وکرما سنگھے تیسرے نمبر پر ہیں۔ ایران میں کوئلے کی کان میں دھماکے سے کم 30 افراد ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق دارالحکومت تہران سے 540 کلومیٹر جنوب مشرقی علاقے طبس میں کوئلے کی کان میں میتھین گیس کے باعث دھماکہ ہوا اور بعض کارکن اب بھی کان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کان کنوں کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ ماہ دہشت گرد حملے میں نقصان پہنچنے والے بولان کے تاریخی ریلوے پل کی بحالی کے لیے حکومت بلوچستان اقدامات کر رہی ہے۔ اس وقت بولان میں ہمارے نمائندے میر سلام جوگیزئی کے ساتھ چیئرمین وفاقی سیکرٹری ریلوے سید مظہر علی شاہ موجود ہیں۔ ان سے مزید تفصیل جان لیں گے۔ جی بتائیے گا، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی اس وقت میں موجود ہوں بولان کے اس ریلوے ٹریک کے پل پر، جو کہ 25 اور 26 کی اگست کی درمیانی شب کو دہشت گردوں کی جانب سے ایک آئی ڈی میں اس کو شدید نقصان پہنچا۔ اس وقت بلوچستان میں ریلوے سروس جو ہے معطل ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے چیئرمین پاکستان ریلوے سید مظہر علی شاہ۔ ہمارا پلان یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے 10 سے 12 دن میں ہم یہ کام سارا مکمل کر لیں گے، اور جو کوئٹہ کو پورے پاکستان کے ساتھ جو ڈسکنیکٹ ہوا ہے اس کو ہم واپس بحال کریں گے۔ میں کل پروجیکٹ بھی گیا تھا، وہاں پہ بھی کافی ہماری ڈیمیجز ہوئی ہیں فلڈ کی وجہ سے، تو وہاں پہ بھی ہماری پوری جو ریلوے کی ٹیم ہے وہ شب و روز کام کر رہی ہے، اور اس کو بھی ہم نے ریسٹور تو کر دیا ہے۔ جو چمن ہماری سیکشن کی ریلوے ہے، ریلوے لوگوں کو جوڑتی ہے، تو اسی جوڑنے کے عمل کے حوالے سے میں آج ادھر ہوں کہ جتنا جلدی ہم یہ جو ڈسرپشن ہوئی ہے لوگوں کو واپس جوڑیں، اور یہ جو سروسز ہیں جو کہ اس علاقے کے لوگوں کا ایک حق ہے وہ ہم فوراً بحال کریں، اور کوئٹہ کی عوام کو، بلوچستان کی عوام کو ہم ایک کوالٹی سروس دیں۔ ناظرین، ملک کی معیشت کی بحالی اور عوام کو بجلی کے بحران سے نکالنے کے لیے حکومتی اقدامات کے ثمرات اب ظاہر ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ بجلی چوروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن میں ملک بھر سے اب تک 114 ارب 45 کروڑ روپے سے زیادہ اور 84,643 سے زیادہ بجلی چوروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ستمبر کے دوران متعلقہ اداروں نے لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، اسلام آباد، ملتان، پشاور، حیدرآباد، سکھر، کوئٹہ اور دیگر علاقوں میں 123 بجلی چور گرفتار کر کے 1 ارب 83 کروڑ روپے سے زیادہ رقم وصول کی۔ متعلقہ ادارے ملک بھر سے بجلی چوروں کے مکمل خاتمے تک اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ بلوچستان کے علاقے نصیر آباد میں پولیس اور پاکستان کسٹمز نے کارروائی کرتے ہوئے کروڑوں روپے مالیت کا غیر ملکی سامان قبضے میں لے لیا۔ پولیس اور پاکستان کسٹمز نے نوتال چیک پوسٹ پر کارروائی کرتے ہوئے 3 ٹرکوں سے 10 کروڑ مالیت کا نان کسٹم پیڈ سامان برآمد کر لیا۔ برآمد شدہ سامان میں غیر ملکی سگریٹس، ٹائرز، صابن اور دیگر سامان شامل ہے۔ کارروائی میں 6 اسمگلروں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ سامان سندھ اور پنجاب اسمگل کیا جا رہا تھا۔ پاکستان رینجرز پنجاب کے زیر اہتمام کالا کھاتئی شیخوپورہ میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیکل کیمپ میں مستحق لوگوں کا طبی معائنہ کیا گیا اور انہیں ادویات فراہم کی گئیں۔ فری میڈیکل کیمپ سے 216 افراد نے استفادہ کیا، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اہل علاقہ کو ویکسینیشن اور پینے کے صاف پانی سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی۔ مقامی لوگوں اور کیمپ میں موجود مریضوں نے پنجاب رینجرز کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کے انعقاد کو سراہا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں بچوں کو پیٹ کے امراض سے بچانے کے لیے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس مہم میں 23 تا 28 ستمبر تک بچوں کو پیٹ کے کیڑوں کے خاتمے کے لیے گولیاں کھلائی جائیں گی۔ شہر قائد میں پیمرا اور سندھ ڈی وارمنگ انیشیٹو کے میڈیا سمپوزیم کا احوال جانیں گے سہیل جمالی کی رپورٹ میں۔
मीडिया सिंपोजियम से खिताब करते हुए सिंध हुकूमत के नुमाइंदों और तिब्बी माहिरीन ने कहा कि बच्चों की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ कौमी फरीज़ा है। पेट के कीड़ों का मरज़ बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा को मुतासिर करता है, जिसकी रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात किए जा रहे हैं। जिस बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं उसे खाना बच्चा नहीं खाता, कीड़े खाते हैं और उसके नतीजे बच्चे कमज़ोर होते हैं, ज़हनी तौर से भी और जिस्मानी तौर से भी। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के पेट के कीड़े ख़त्म किए जाएं। पैमरा के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद ताहिर ने कहा कि पेट के कीड़ों की बीमारी के खात्मे के लिए पैमरा और मीडिया का किरदार बहुत अहम है। सिंध में 6 रोज़ा मुहिम को मीडिया पर भरपूर अंदाज में कवर किया जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट मीडियम है प्राइवेट ब्रॉडकास्ट मीडिया, चाहे वो FM हो, रेडियो हो, केबल हो। तो हम तमाम इंडस्ट्री जो है वो पब्लिक अवेयरनेस में अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। सिंपोजियम में वीडियो लिंक के जरिए सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेचूहो का पैगाम सुनाया गया। महकमा सेहत के अफसरान ने बताया कि 5 से 14 साल के 60 लाख बच्चों को घर घर जाकर ये दवा पिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुहिम में स्कूलों की इंतजामिया की शमूलियत से बेहतर नताइज हासिल होंगे। पेट के कीड़े बच्चों की नशोनुमा में रुकावट का सबब हैं। मुआशरे में शऊर की बेदारी और मुहिम की कामयाबी से नई नस्ल को सेहतमंद बनाया जा सकता है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। नाज़रीन, रवां साल में पाकिस्तान में पोलियो के 21 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मुल्क भर के 66 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मौजूद है। डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत के मुताबिक माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए खतरा है। पोलियो वायरस की मुंतकिली को रोकने के लिए मौसर इकदाम जारी हैं। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अगली 2 पोलियो मुहिम में अपना किरदार अदा करें और बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलवाएं, क्योंकि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाकर वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब भर से डेंगू के मजीद 86 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा प्राइवेट सेक्रेटरी हेल्थ केयर के मुताबिक इनमें से रावलपिंडी से 74, गुजरावाला, शेखुपुरा, अटक और मियांवाली से 2, जबकि लाहौर, कसूर, चकवाल और साहिवाल से डेंगू का 1 केस रिपोर्ट हुआ। महकमा सेहत ने इंसदाद डेंगू के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रखे हैं। तमाम सरकारी अस्पतालों में डेंगू समेत दीगर अद्वियात का स्टॉक मौजूद है। सऊदी अरब के 54वें कौमी दिन के मौके पर जद्दा में पाकिस्तानी सहाफ़ियों की जानिब से तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में इस्लामी ताउन तंजीम के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी आफ्ताब अहमद खोखर और पाकिस्तानी कौंसलेट हुकाम ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने सऊदी अरब को कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद दी। मुकर्ररीन ने कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर हमें फ़ख्र है। तकरीब के अख्ताम पर केक भी काटा गया। गिलगित बल्तिस्तान में वफाकी हुकूमत की जानिब से अवामी मुफाद के मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। गिलगित शहर में अवाम के देरीना मुतालबे पर सीवरेज के अहम मंसूबे पर काम हो रहा है, जिस पर 6.5 अरब रुपए की लागत आएगी। इस हवाले से देखिए गिलगित से शेर मोहम्मद की रिपोर्ट। गिलगित शहर में अवलीन सैनिटेशन एंड सेवरेज मंसूबे पर काम जारी है। इस मेगा मंसूबे पर काम रवां साल मार्च में शुरू किया गया और इसे दिसंबर 2025 तक मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है। सेवरेज के इस बड़े मंसूबे पर मजमूई तौर पर 6 अरब 50 करोड़ रुपए लागत आएगी, जिसमें से 1 अरब 70 करोड़ रुपए सूबाई हुकूमत अदा करेगी। मंसूबे के तहत अब तक 16% काम मुकम्मल किया गया है। आज तक हमने 209 किलोमीटर टोटल पाइपलाइन का नेटवर्क है, उसमें से आज तक हमने कोई 24 किलोमीटर पाइपलाइन हमने ले की है, बिछाई है। 14,500 मैनहोल्स हैं, उसमें से तकरीबन 1200 मैनहोल्स हम मुकम्मल कर चुके हैं। 45,000 हाउस कनेक्शंस हैं, साइड चैम्बर्स हैं, उसमें से हमने 500 चैम्बर्स अभी तक बना चुके हैं। इस बड़े मंसूबे की तकमील से गिलगित शहर में सेहत और माहौलियात के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी और लोगों का सेवरेज से मुतल्लिक एक देरीना मुतालबा पूरा होगा। इस सेवरेज के बाद से वो गटर सिस्टम जो है वो भी गिलगित शहर से ख़त्म हो जाएगा। ज़रूरत इस अमर की है कि लोग इस मंसूबे की बर वक्त तकमील के लिए मुतल्लिका अदारों से ताउन करें। शेर मोहम्मद, PTV न्यूज़, गिलगित। पाकिस्तान पोस्ट ने जनूबी पंजाब में डाक की फौरी तकसीम के लिए अर्जेंट मेल सर्विस प्लस का बाकायदा आगाज कर दिया है। मुल्तान से रिपोर्ट करेंगे दिलावर हुसैन। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के कोरियर सर्विस सार्फिन को अब महकमा डाक का पोस्टमैन जदीद और तेज तरीन सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाएगा। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस मुल्तान में इस सिलसिले में सजाई गई तकरीब में अर्जेंट मेल सर्विस प्लस का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। इस सर्विस के तहत 12 से 14 घंटों के दौरान पार्सल की मुतल्लिका कस्टमर तक रसाई यकीनी बनाई जाएगी, जबकि इसके किरायाजात बाकी कोरियर सर्विसेज की निस्बत कम है। UMS प्लस के नाम से एक इंतहाई खूबसूरत सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं।
इनिशियली ये सर्विस हमने जनूबी पंजाब के अवाम के लिए मुतारफ़ कराई गई है, जो कि जिसकी रिसीट और डिस्पैच दोनों जो है वो मुल्तान के अंदर ही होगी। कुछ कारोबारी हलकों की तरफ से, फिर कुछ सरकारी दफातर और कुछ प्राइवेट लोगों का ये मुतालबा था कि उनको एग्जैक्टिव काउंटर्स कायम करके दिए जाएं जो डेडिकेटेड काउंटर्स हों। कस्टमर्स को डायरेक्ट उनके घर तक जो है वो डाक पहुंचाना है, पहले भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस सर्विस की सबसे जो ज़बरदस्त बात यह है कि इनका डायरेक्ट ये बैग्स बनाएंगे और जो उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी इंश्योर होगी। पहले एक यूएमएस सर्विस थी, अब यूएमएस प्लस है। इसकी ज़रूरत इसलिए हमें महसूस हुई कि जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है उनकी ये डिमांड आ रही थी मुसलसल कि जो डाक है मार्केट के मुताबिक तेज तर होनी चाहिए। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था यूएमएस प्लस की सर्विस जनूबी पंजाब के जनरल पोस्ट ऑफिस मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, साहिवाल, रहीम यार खान, लिया, भावलपुर, भावलनगर, विहाड़ी, खानेवाल, राजनपुर, लोधना और पाकपतन के अलावा तहसील की सतह पर पोस्ट ऑफिस में ये सहूलियत दस्तयाब होगी। महकमा डाक को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने के साथ साथ महकमे को डिजिटलाइज करके कारकर्दगी को मजीद मौसर बनाया जा रहा है। पाकिस्तान पोस्ट का मकसद खिदमत, दयानत और अमानत है और अवाम उन्नास के लिए तेज़ तरीन सहूलत का ये अहसन इक़दाम है। दिलावर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुल्तान। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात, जिला पाकपतन के ट्रांसपोर्टर्स ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% तक कमी कर दी है। किरायों में कमी के अहकाम पर अमल दरामद करवाने के लिए जिला इंतजामिया बस अड्डों का दौरा कर रही है। रिपोर्ट करें अब्बास अली आरफी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाइस ट्रांसपोर्टर हजरात ने भी किरायों में 5% तक कमी कर दी है। ज़िला इंतज़ामिया पाकपतन की जानिब से बसों, वैगनों और लारी अड्डों के दौरे किए जा रहे हैं ताकि मुसाफिरों से हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा किराए ही वसूल किए जाएँ। जी, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर आज हम तमाम जो अटाजात है उनकी चेकिंग कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हुकूमत ने एक बड़ा रिलीफ दिया है, पेट्रोल की प्राइस कम की है, उसको इसी हिसाब से हमने फेयर वगैरह जो वो कम किए हैं उनको इंश्योर कराने के लिए आप मैं और इसी हिसाब से वो निकले और हमने चेक किए तमाम अटाजात और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो है वो उसको अपलोड कर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लारी अड्डों पर किरायों की रेट लिस्टें भी आवेज़ा कर दी गई हैं जिन पर ज़िला इंतज़ामिया के मोबाइल नंबर्स भी दर्ज हैं ताकि ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकें। मुसाफिर बसों के किरायों में कमी यकीनन आवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ है। अब्बास अली आरफी, PTV न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर ज़रा इंतज़ामिया किरायों में कमी के हवाले से इंतजामात कर रही है और ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का शहरियों ने शुक्रिया अदा किया है। इसी हवाले से तफसील से आगाह करेंगे ननकाना से हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद मुआफिया। के पहले से कम किरायों में मजीद कमी कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ननकाना साहब से लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली बसों और वैगनों के किरायों में 5% कमी की गई है। प्राइसेस कम हुई हैं, उसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया है और इंश्योर किया गया है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और लोगों को फायदा हासिल हो। पहले हम 2800-3000 रुपया किराया दे के जाते थे, लेकिन पेट्रोल की कीमतें कम होने की वजह से 300 रुपया लेस किया, उन्होंने 2500 रुपया किराया लिया है। ज़िला इंतजामिया की तरफ से नया किरायानामा तमाम बस अड्डों और मुसाफिर गाड़ियों पर अवेजा किया गया है और ज़िली अफसरान रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग के दौरान जायद किराया मुसाफिरों को वापस करवा कर मुतलका ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। अड्डों का विजिट करते हैं, रोड्स पर चेकिंग करते हैं और जो जायद किराया लेने वाले हैं 1,19,000 रुपये फाइन किया, 61 चालान किए हैं। वज़ीर आला पंजाब की मेहरबानी है जिन्होंने किराया भी कम करवा दिया। कराची का किराया 5600 था, 5000 रुपया ले रहे हैं। जिले भर में किरायों में कमी के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने और किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में फौरी कार्रवाई के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। जिला इंतजामिया की तरफ से जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को भारी जुर्मानों के साथ साथ इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के किसान दोस्त इक़दामात, जिला उकाड़ा में ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। पहले मरहले में 340 ट्रैक्टर्स तकसीम किए जाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशरफ। ज़राई शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने और किसानों की खुशहाली के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हदायत पर ज़िला उकाड़ा में ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की एप्लीकेशन ऑनलाइन करवाने के लिए आ रहे हैं फार्मर
اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم ان کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ آن لائن اپلائی کروا رہے ہیں. اس پروگرام کے تحت ضلع اوکاڑا کے 1 ایکڑ سے 50 ایکڑ تک کی ملکیت والے 340 کسانوں کو بذریعہ قرآن دازی 10 لاکھ روپے فی ٹریکٹر مالی اعانت دی جائے گی. ہم نے گرین ٹریکٹر اسکیم کے لیے اپلائی کیا ہے. ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمیں 10 لاکھ روپے ٹریکٹر سستا دے رہے ہیں. 10 لاکھ ہمیں ٹریکٹر سستا ملے گا. اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا. ہمیں اپنی زمینوں کی کاشت کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. اسی اپنا ٹریکٹر لائیں گے, اپنی زمیناں بر وقت تیار کریں گے, فصلاں تیار کر کے ملک خوشحال ہوئے گا, اسی خوشحال ہوواں گے. گرین ٹریکٹر پروگرام میں شامل ہونے کے لیے 1 ایکڑ سے 12.5 ایکڑ تک ملکیت والے کسان آن لائن, جبکہ 12.5 سے 50 ایکڑ تک ملکیت والے کسان ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت کے دفتر میں 10 اکتوبر تک درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں. گرین ٹریکٹر پروگرام کا مقصد مشینی کاشت کو فروغ دے کر کسان کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے. محمد اشرف, پی ٹی وی نیوز, اوکاڑا. اور اب موسم کی صورتحال. ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید. میں ہوں قاسم علی. ناظرین, محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا. گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں گے, جس کی تفصیل آپ کے سامنے ہے. ذکر کریں گے نوکنڈی کا, جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. بھکر میں 42, دالبندین میں بھی 42, خیرپور اور دادو بھی 42 ڈگری سینٹی گریڈ رہا. ناظرین, موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں. رخ کریں گے کھیل کی خبروں کا. کھیلوں کی خبروں میں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس. چیمپئنز ون ڈے کپ میں آج بھی ایک میچ کھیلا جائے گا. ایونٹ کے 10ویں میچ میں ڈولفنز اور لائنز مد مقابل ہوں گے. میچ دن 3 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا. فیصل آباد میں کھیلے گئے 9ویں میچ میں پینتھرز نے اسٹالینز کے خلاف 20 رن سے کامیابی حاصل کر لی. پینتھرز نے 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 344 رنز بنائے. اوپنر سائم ایوب نے 130 گیندوں پر 156 رنز کی اننگز کھیلی, جس میں 7 چھکے اور 13 چوکے شامل تھے. عثمان خان اور اذان اویس نے نصف سینچریاں سکور کیں. اسٹیلینز کی جانب سے زمان خان نے 4 وکٹیں حاصل کیں. جواب میں اسٹیلینز کی ٹیم 49.3 اوورز میں 324 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. اسٹیلینز کی جانب سے طیب طاہر نے سب سے زیادہ 109 رنز بنائے. پینتھرز کے مبصر خان نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے قذافی اسٹیڈیم لاہور کا دورہ کیا. چیئرمین پی سی بی نے اسٹیڈیم میں اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا مشاہدہ کیا. انکلوجرز, باکسز, خندق اور بیسمنٹ میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا. محسن نقوی نے ہر کام کو ٹائم لائن میں مکمل کرنے کی ہدایت کی. پروجیکٹ ڈائریکٹر FWO نے چیئرمین پی سی بی کو منصوبے پر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا. اس موقع پر چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ اپ گریڈیشن پروجیکٹ کے حوالے سے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ICC چیمپئنز ٹرافی سے قبل اسٹیڈیمز اپ گریڈیشن پروجیکٹ کی تکمیل یقینی بنائی جائے گی. محسن نقوی نے کہا کہ شائقین کرکٹ کی سہولت کے لیے ڈیجیٹل سکور بورڈ کو مناسب جگہ پر نصب کیا جائے اور لفٹ کی سہولت بیسمنٹ تک دی جائے. سنگاپور میں تاریخ رقم کرنے والے پاکستانی فائٹر شاہزیب رند وطن واپس پہنچ گئے ہیں. اسلام آباد ایئرپورٹ پر فائٹر کا پرتپاک استقبال کیا گیا. وزارت بین الصوبائی رابطہ, وزیر اعظم یوتھ پروگرام, پاکستان سپورٹس بورڈ اور دیگر آفیشلز نے فائٹر کا استقبال کیا. شاہزیب رند نے کراٹے کامبیٹ میں برازیل کے برونو اسیس کو شکست دے کر لائٹ ویٹ ٹائٹل جیتا اور سبز ہلالی پرچم بلند کیا. پی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے شاہزیب رند نے کہا کہ مقابلے سے قبل ہی پر اعتماد تھا کہ چیمپئن بنوں گا. مستقبل میں مزید ٹائٹلز جیت کر ملک کا نام روشن کروں گا.
सख्त फाइट थी। मेरा अपोनेंट जो था ब्राज़ीलियन था और वो जो है 4 साल से जो है इस लीग में और बहुत ही टफ फाइटर था। स्टार्ट में मुझे पंच लगी थी, बहुत ही बुरा पंच लगा था जिससे मैं जो है अनकॉन्शियस हो चुका था, लेकिन उसके बाद पूरी कौम की दुआएं मेरे साथ थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी और मैं वापस मैंने कम बैक की और फाइट मैंने विन की। पाकिस्तान कौम के लिए मैं हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम वर्ल्ड टाइटल लेके आया हूँ, बहुत खुशी हो रही है और ये सब जो है पाकिस्तान के लिए मैं अपना टाइटल पाकिस्तान के नाम करता हूँ। नाज़रीन, खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। बहुत शुक्रिया अनीस। और नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा मुकम्मल हुआ। हमें हमारे न्यूज़ टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।